घाटशिला के उपचुनाव में एक जनसभा में कल्पना सोरेन जो गांडे की विधायक है, उन्होंने हुंकार भरा है और अपने वही पुराने अंदाज में जिस तरह से वो पब्लिक से इंटरेक्ट करती हैं और बात करती हैं और ख़ास करके महिलाओं से जिस तरह से वो अपने भाषण में संबोधित करती हैं तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं का दिल जीत लेती हैं। आप सबको मालूम है कि 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है और घाटशिला के ताम्र मैदान में क्या हुंकार भरी हैं कल्पना सोरेन, चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ बस ठीक है। मुख्यमंत्री के बाद कल्पना सोरेन भी लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और सेल्फी ले रही हैं। ये देखें, कल्पना सोरेन सेल्फी ले रही हैं और काफ़ी मनमोहक दृश्य। अभी आपको पता है ना क्या चल रहा है? क्या है ये सभा? क्या है ये सभा? हमारे घाटशिला विधानसभा का ये उपचुनाव है। आप जो मंच पे तस्वीर देख रहे हैं, जहां हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया, ये हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और आपके अपने प्यारे दादा भाई स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की प्रतिमा यहाँ पर में है। आज जो ये जगह खाली हुआ है, सिर्फ घाटशिला के विधायक का जगह खाली नहीं हुआ है, ये आपके अपने माझी बाबा, आपका बेटा, आपका भाई, आपके दिल में एक ऐसी जगह खाली हुई है जो हर समय आपके दुख तकलीफ की का समाधान करने की वजह बनते थे। उन्हीं को कोई कहे लेना है, उन्हीं को आपके माझी बाबा कहे लेना है, आपके दादा कहे लेना है और जहाँ ना रामदास बाबू होता है नवा चुनाव रे आपे अबू को गोड़ो एमआई लगी, समर्थन एमआई लगी, दाड़े एमओ लगी है कनापे आपे तो ज्यादा ही बढ़ाई गया है। घाटशिला रे आपी दादा चिल्ले का उन्हीं को कमी कांता है, उन्हीं तो अड़ी सीधा साधा स्वच्छ मिलनसार राजनीतिक ज्ञान अनहोड़ लेकर के कहें कना उन्हीं साथे उन्हीं तो अड़ी संगीन उइहर होड़ होता है लेना उन्हीं उइहर चले का वो तो आदिवासी होड़ रहा जहां हमारा घूम के कना पंडित रघुनाथ मुर्मू तेकिन उनको नितुम देगे आवो आदिवासी होड़ लगी, सनम आदिवासी होड़ लगी पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी के एक जन ने आपके इस बेटा हेमंत सोरेन का साथ दिया था जब ये जेल के अंदर में था। ये जनता कभी नहीं भूलेगी कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता रहा था, आज भी होता रहा है। आपके दादा को जेल भेजने की सजा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन देने की योजना का काम किया आपके दादा ने। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने की काम क्यों किया गया? क्योंकि हमारी बच्चियों को, झारखंड की बच्चियों को ऐसी योजना से जोड़ने का काम किया ताकि उनको उनकी शिक्षा कहीं बंद ना हो जाए पैसे की तंगी से। किशोरी समृद्धि योजना जिसमें 40,000 रुपए हमारी बच्चों को दिया जाता है ताकि वो अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी कर सके। अबे तो बढ़ाई गया लोगों जहाँ केंद्र ने होड़ कना को उनको तो अपने दादा तो बोला सीएम पोस्ट है, अपने जहाँ झारखंड रे मेन जगह का सेवा लगी उन्होंने बाकू ने रचवाई करना
होड़ करा पे उनको लगी तो ऊपर टिंगुआ करना। कौन खड़ा है आपके दुख तकलीफ के साथ में? हर वक्त कौन खड़ा है? आपका दादा खड़ा है। यहाँ पर में हर चीजें महंगी होती रहती है, आने वाला समय और महंगा होगा, और उस वक्त में भी अगर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा तो आपका दादा खड़ा रहेगा। पिछले चुनाव में यहाँ हमारे घर परिवार, महिला, बुजुर्ग, भाई, दादा, बच्चे सब इस चाह से हमारे दादा को वापस करना चाहते थे, क्योंकि उनकी दुख तकलीफ में अगर कोई खड़ा रहने वाला व्यक्ति है जिसने जेल जाना स्वीकार कर लिया, समझौता कभी नहीं किया, क्योंकि उनके रगों में, उनके इतिहास में, उनकी संस्कृति में ये लिखा है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। और उस वक्त आप लोगों ने हमारा साथ दिया था, जब हम लोग मिल करके कहते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, आप लोगों ने साथ दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। उस दुख की तकलीफ में जब अपने लोगों ने हमारा साथ जोड़ दिया था, किसने साथ दिया था? इन झारखंड के परिवार ने हमारा साथ दिया था। तो ये झारखंड का परिवार आज इस दुख के समय में, जब हम अपने बड़े, हमारे अपने प्यारे गुरुजी और रामदास को खो चुके हैं शारीरिक रूप पे, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कौन करने वाला है? मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये आपको वो दुख तकलीफ से दूर कराने का रास्ता है जो आज आने वाले समय में चुनने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इस चुनाव में 11 तारीख को 2 नंबर का आपको बटन दबाना है। तो मैं खाली सुमेश जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। सब लोग दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, भाई, दादा, बड़े, बुजुर्ग, दीदी, बहनें जितने भी हैं, 11 तारीख को अपना आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? वोट रिया तारीख तो 13 तारीख को ना, 13 तारीख को ना, 13 तारीख को ना, और वोट रिया नंबर तो 13 नंबर का ना, और 3 गया है। मैं अपनी इन्हीं बातों को आपके सामने चंद शब्दों में रखना इसलिए चाहती थी क्योंकि आप दूर दराज से आए हैं, अपने प्यारे दादा को, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए। और एटी उपस्थितों, माँ मौसी को, गुरुजनों को, समस्तों को હું પ્રણામ જણાવું છું। આશીર્વાદ આપણ એમાંતું 11 તારીખ રે 2 નંબરે આપણ કોનો વોટ દેકી से सिमटा अच्छी तीर धनुष रे आपन को वोट देगी। सोमेश सोरेन को जय जुक्त करंदु। और ये आपकी सरकार है, ये अबुआ सरकार है, और ये आपके विचारों से चलेगी, आपकी जरूरतों से चलेगी। और आपकी सरकार का मुखिया, आपका प्यारा दादा, आपका प्यारा बेटा यही बैठा है और आपके लिए दिन रात काम करने के लिए, आपके दुख तकलीफों को पूरा करने के लिए और नए रोजगार के आवाम खोलने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, प्रगति, हमको आगे बढ़ने का जो काम करना है, हमें रामदास दास के सपनों को पूरा करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
11 तारीख को याद रखिएगा, 2 नंबर का बटन आपके भविष्य के उज्ज्वले के लिए है। 2 नंबर का बटन आपके सपनों को पंख देने का काम करने के लिए है। 2 नंबर का बटन आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम है। तो सब साथ में हम लोग यहाँ पर में हमारे मिल करके एक बात बोलेंगे, विश्वगुरु शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास दास अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। सभी को अंत में मेरी तरफ से झारखंड की जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।